गाइस आगे बढ़ते हैं। 3.2 के लास्ट के जो 3 न्यूमेरिकल्स है, पहले हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट देख लिया। जो 3.2 के जो लास्ट जो 3 सम्स है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इस वीडियो में देखना पड़ेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC, अगर मेरा ट्राइंगल ABC दिया गया और इसका वैल्यू A का वैल्यू 18 है, B का वैल्यू 24 है और C का वैल्यू 13 है, देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस मच ऑफ वैल्यूज। ओके, तो अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते टाइम एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में ये 6 तक की वैल्यू से ये वाला मैंने एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे ले लिया है। ये जैसे मेरे ये PDF में तो मैं ये एक्स्ट्रा वाला भी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी का देखिए, देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ ना, जैसे कि कॉस A का वाला देते हैं, ABC का दिया, तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोगों ने फॉर्मूले कर लिए, फॉर्मूले याद रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे जाके कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, सो पहले फॉर्मूला देख लो, बाद में इसको रिवाइज करोगे तो बाद में इसको देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो जैसे पहला वाला दिया हुआ है, जैसे कि A का वैल्यू 18 दिया है, B का वैल्यू 24 है, C का वैल्यू 30 है। जैसे हम लोग को पता है कि S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस इक्वल्स टू 2, बिकॉज इसके पहले फॉर्मूला दिया था A प्लस बी प्लस C इक्वल्स टू 2S था, तो 2S था, तो मैंने क्या कहता है ये 2 यहाँ पे डिवाइड में डाल दिया, देयरफॉर S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस C अपॉन 2 हो गया। ABC का वैल्यू आपको दिया गया, ABC का वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 72 अपन 2 अगर मैं कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 36 हो जाएगा। क्लियर है ये? 36 होने के बाद देखो, जो पहला वाला प्रॉब्लम दिया गया उसमें बोला गया cos A, तो cos A का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि कोसाइन रूल आपको पता रहेगा। कोसाइन रूल में हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो मेरा वैल्यू दिया गया ना, कोसाइन रूल में हम लोगों ने देखा है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें पता होने की वजह से भी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, जैसे कि बी का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस ये सी का 30 का स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू हो गया 18 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ये हो गया 24 इंटू 30। ओके, ये सब होने के बाद जो इसके वैल्यूज है, जैसे 24 दी स्क्वायर 576, 30 दी स्क्वायर 900, 18 दी स्क्वायर 324। ओके, सो आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 24 48 3 जा 144 इंटू ये 0। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद एट द एंड वी गेट 1152 अपॉन 1440। ओके, सो इफ़ वी सॉल्व दिस, अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, तो इसको अगर आप सॉल्व कर दे तो ऑटोमेटिकली आपको देखो जैसे कि ये 4489, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा 4/5। ठीक है, तो 4/5 मिल गया। देन आगे दिया आपको साइन A/2। साइन A/2 अगर हम लोग सॉल्व करें तो साइन A/2 का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, अंडर रूट ऑफ S माइनस बी, याद है ना, A है तो यहाँ पे B और C ले लो और मल्टीप्लिकेशन B इंटू C ले लो। S का वैल्यू आपको पता है, S का वैल्यू आपने निकाला 36, याद है, माइनस आपका B का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया है और अपन B इंटू C दे दिया, तो इसी को सॉल्व करो। 36 माइनस 24 होता है 12, 36 माइनस 30 होता है 6, और यहाँ पे ये 24 इंटू 3, तो 24 इंटू 30 आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू को सॉल्व करो तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने कट किया गया, जैसे कि ये 1 से 1 ये 2 जा हो गया, तो आपका 2 हो गया, और ये आपका 6, ये 6 1 जा और ये आपका 5 जा हो गया, तो 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, तो 5 2 जा 10 हो गया, तो हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग cos A/2 का वैल्यू निकालेंगे, तो cos A/2 का अगर मैं सॉल्व करता तो cos A/2 का भी फॉर्मूला मेरे पास रेडीमेड पड़ा हुआ है, बस मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, S का वैल्यू पता है, A का वैल्यू पता है, B और C का वैल्यू पता है, मैंने सॉल्व कर दिया, सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे कि 12 2 जा हो गया, ये 12 3 जा हो गया, कर सकते हैं। बाद में ये होने के बाद ये इसको कट करेंगे तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ये 10 आने के बाद जैसे कि यहाँ पे तो इसको कट करो तो ये आपका ये 1 और ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 10 रहेगा तो अंडर रूट ऑफ 10 रहेगा। इस तरीके से अपने cos A/2 को भी सॉल्व कर दें। अभी बचा अभी जैसे कि ये तीनों हो गए, जैसे कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अभी चौथा पाँचवा छठवा ये इस तरीके से बाकी है। तो अगर हम लोग फोर्थ वाला करेंगे, तो फोर्थ वाला करेंगे तो क्या रहेगा, फोर्थ वाले में हम लोग को क्या दिया गया, फोर्थ वाले में दिया गया tan A/2, तो tan A/2 को मुझे अगर सॉल्व करना है, tan A/2 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो tan A/2 का जो फॉर्मूला दिया गया है ब्रैकेट में, तो tan A/2 का मैं वैल्यू पुट करता हूँ अंडर रूट ऑफ S माइनस बी S माइनस सी अपन S माइनस है। ठीक है, ये वाले केस में क्या रहेगा, जो S का वैल्यू पुट कर दिया, B और C का वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के हमारे पास दो फॉर्मूले, एक था अंडर रूट ऑफ S माइनस बी S माइनस सी, और आगे हम लोगों ने और एक फॉर्मूला देखा था हाफ ऑफ BC इंटू साइन है, ये हमारा हीरो वाला फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैंने क्या कर दिया, ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, ये 216 एरिया निकाला, तो एरिया रहता है हमारा स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, तो ये यूनिट स्क्वायर अभी स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या करना है, ये जैसे हो जाता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद ना हम लोग को क्या करना है, साइन A का वैल्यू निकालना है। तो साइन A का जब वैल्यू निकालना है तो साइन A के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में ही साइन A छुपा हुआ है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू BC इंटू साइन है।
ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू मैंने अगर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई कर देता था तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या था, मेरे पास B और C तो था, मेरे पास B और C का वैल्यू था, बट मेरे पास ये नहीं था। तो मैंने उसके लिए पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। जैसे ये सॉल्व हो गया, अभी मेरे पास ये भी है, ये BC भी है और हाफ का पता है, बट मुझे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन में आ गया, मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सब वैल्यूज पुट कर दूंगा, साइन ए का वैल्यू। तो अभी ये जो दिया ना यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करो तो ये 2 हो गया, 2 से इसको कट करो तो ये हो गया 12, ठीक है। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके 12 इंटू 30 जो रहेगा अभी इसके डिवाइड में आ गया, इसको सॉल्व करो तो साइन ए का वैल्यू जो आएगा, तो साइन ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू आपका 3/5 हो गया, ठीक है। 3/5 होने के बाद अभी जैसे कि हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बस वही आइडेंटिटी को अप्लाई करो। वही आइडेंटिटी को अप्लाई करने के बाद कॉस स्क्वायर ये हुए आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन ए का वैल्यू होता है आपका 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो गया 9/25, 25 वन 25 माइनस 9, सो 25 माइनस 9 हो गया 16/25, तो ये हो गया 16/25 मतलब हो गया cos a इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग cos a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, tan a का वैल्यू दिया गया, tan a का जो वैल्यू है ना, tan a का वैल्यू होता है हमारा sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a के साथ देखो अभी यहाँ पे sin a का वैल्यू दिया गया, यहाँ पे cos a का वैल्यू दिया गया। sin a का वैल्यू आपका 3/5 है, cos a का वैल्यू अपन 4/5 है, ये 5 और ये 5 कट हो गया तो 3/4, तो आपका आंसर आ गया 3/4। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स था वो भी हम लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी आपको प्रॉब्लम्स में दिया था, ये प्रॉब्लम में जो वैल्यू दिया था, ये हम लोग को टोटल 6 आपके टेक्स्ट बुक में और ये 7 वाला एक्स्ट्रा जो मैंने बताया ये हम लोग को करना था, ठीक है। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बस फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट दिया है प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 में जब आ रहे तो प्रॉब्लम नंबर 11 एक्चुअली ना प्रूव दैट के ऊपर है। तो ये क्या बोलता है कि आपको जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया ना, b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई टू इक्वल्स टू सी प्लस ए माइनस बी इंटू टैन बी बाई टू इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू टैन सी बाई टू। अभी जब इसको प्रूफ में सॉल्व करना है तो सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, पूरा तो एक साथ सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो होने वाला है नहीं, ठीक है। अभी मैंने जो आपको लास्ट वाले इसके पहले वीडियो में जो एक थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया उसमें जो हम लोगों ने किया था ना, वो अगर आपने अच्छा देखा रहेगा तो आपको ना ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। कैसे, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं से पहले ना ये वाले पे फोकस करूँगा, ठीक है। ये वाले पे फोकस करने के बाद ना मैं बाद में ऑटोमेटिकली मैं बाद में ये अगर आपको समझ गया तो ये भी आपको समझ जाएगा और ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो पहले वाले पे फोकस करते हैं, पहले वाला होने के बाद दूसरे तीसरे पे फोकस करते हैं, ठीक है। हम लोग को आंसर तो तीनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको याद रहेगा जब हम लोगों ने जब फॉर्मूले किए थे, ठीक है, तो फॉर्मूले करते टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपको प्रूफ में याद है तो हम लोगों ने क्या किया था, हमेशा हम लोग ना पॉजिटिव वाले को हाथ नहीं लगाते थे, हम लोग हमेशा निगेटिव के साथ ही करते थे। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैं ये दोनों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, बट ये जो माइनस है ना, तो मैं इसको प्लस ए बनाने के लिए ट्राई करूँगा, बिकॉज जैसे प्लस ए हो जाएगा तो मुझे ना एस मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी प्लस सी प्लस ए ले लिया माइनस 2 ए, तो ये b प्लस सी प्लस ए माइनस 2 देखो ना, ये a माइनस 2 है तो a माइनस 2 ए बिकम्स माइनस ए हो गया, दिख रहा है, तो a माइनस 2 ए बिकम्स माइनस ए हो गया। इसके बाद हम लोग को दिया है मल्टीप्लाई बाई टैन ए बाई टू। अभी यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, जैसे कि ये जो दिया है ना आपको, जैसे कि b प्लस सी प्लस ए, तो b प्लस सी प्लस ए आपका क्या रहता है 2s होता है, याद है। सो b प्लस सी प्लस ए का आंसर आ गया 2s, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा 2 एज इट इज आ गया। टैन ए बाई टू अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो टैन ए बाई टू है ना, टैन ए बाई टू मतलब साइन ए बाई टू अपन कॉस ए बाई टू, तो इसका जो लॉजिक था उसके लॉजिक से ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग को आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूले का लॉजिक आने के बाद अभी हम लोग क्या करें, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अभी जैसे आपको यहाँ पे जो एस वाला लॉजिक दिख रहा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, दोनों में से 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये एस माइनस ए बचेगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए भी एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए हो गया। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये सेकंड वाला पार्ट लेता हूँ, सेकंड वाले पार्ट में क्या दिख रहा है, जैसे कि सी प्लस ए माइनस बी इंटू टैन बी बाई टू। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है ना सेकंड वाला पार्ट, तो सेकंड वाले पार्ट में सी प्लस ए माइनस बी इंटू टैन बी बाई टू। तो अभी ये वाले केस में मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अभी ये वाले पार्ट में मैं ये वाले पार्ट में क्या करने वाला हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, अभी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो दिया था ना ये 2, हम लोग यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। ओके यही पार्ट है, यहाँ तक आ गया था। अभी यहाँ पे क्या था कि मुझे जो s माइनस ए है, अगर मैं इसको अंदर एंटर करता हूँ, ध्यान दो अच्छे से, अगर मैं s माइनस ए को 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, मैं s माइनस ए को अंदर एंटर करता हूँ तो ये हो जाएगा s माइनस ए दी होल स्क्वायर, मतलब s माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, याद है ना। जैसे कि सपोज अगर ये मेरा सपोज ऐसा पकड़ लो कि ये मेरा x है, ठीक है, और अगर अंदर कुछ तो दूसरा कुछ तो टर्म है, तो जब ये x अंदर एंटर करेगा तो इट एक्ट एज अ एक्स स्क्वायर, बिकॉज जब ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तब एक्स बनता है, मतलब बाहर आएगा तो ये रूट के बाहर है तो सिंगल एक्स बनता है, जब अंदर आ जाएगा तो उसका पावर डबल हो जाएगा।
सेम लॉजिक के साथ जो मेरा s माइनस ए ना, तो s माइनस ए जब अंदर जाएगा तो s माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो s माइनस ए का स्क्वायर हो गया तो जो स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म और ये s माइनस ए कट हो जाएगा, तो s माइनस ए सिंगल अंदर आएगा, तो s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस, समझा ना, s माइनस ए का स्क्वायर अंदर चला गया, स्क्वायर वाले टर्म के साथ एक टर्म ये s माइनस ए के साथ कट हो गया, तो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ये आपका s रहेगा। ये आने के बाद अभी हम लोग क्या करें, जैसे कि मेरा अभी यहाँ पे क्या हो गया, आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये मेरा पहला वाला पार्ट ना एक कुछ तो मेरा बन गया है, ठीक है। सो जो पहला वाला जो हम लोग ने देखा था ना, उसका मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है, समझ में आ रहा है, जो पहला वाला पार्ट था उसका मेरे पास कुछ तो रिजल्ट आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ना हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकंड वाले के पास। सेकंड वाले के बाद जब हम लोग मूव ऑन करेंगे तो सेकंड वाले के पास देखो मूव ऑन क्या करेंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट दिया था, सॉरी जो हमें दूसरा वाला पार्ट दिया है, दूसरे वाले पार्ट के लिए हम लोग जब जाएंगे तो दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं किस तरीके से इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा दूसरा वाला जो पार्ट दिया गया ना, तो दूसरे वाले पार्ट में मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि ये देखो मैंने यहाँ पे ये सेकंड वाला पार्ट लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया। ये लिखने के बाद देखो अभी मैंने क्या बोला है आपको, मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो जो माइनस वाला पार्ट है ना, उसी के साथ हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो सी वाले को मैं एज इट इज़ रखूँगा, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, ए वाले को मैं एज इट इज़ रखूँगा, मैं कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, बी वाला माइनस है तो मुझे प्लस माइनस टू भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने माइनस भी है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस बी माइनस टू बी लिख दिया। देखो ना अच्छे से देखो, बी माइनस टू बी, तो बी माइनस टू बी होता है माइनस बी, सो बी माइनस टू बी हो गया माइनस बी इंटू टैन बी बाई टू। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये जो दिया ना ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होता है 2s माइनस टू बी, सो 2s माइनस टू बी इंटू टैन बी बाई टू। अब यहाँ पे दोनों में से अगर टू कॉमन भी निकालो तो टू कॉमन निकाल दो तो क्या रहेगा, टू कॉमन भी निकाल दो तो क्या रहेगा, s माइनस बी इंटू टैन बी बाई टू, तो s माइनस बी टैन बी बाई टू, टैन बी बाई टू का जो वैल्यू है ना, टैन बी बाई टू का वैल्यू क्या रहेगा, तो टैन बी बाई टू का वैल्यू रहेगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी, समझा ये। तो इस तरीके से ना आप कर सकते हैं। अभी अगर आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो दिया है ना, तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये टू आपका एज इट इज़ कंटिन्यू है, एस माइनस बी जो बाहर दिया है ना, तो एस माइनस बी अगर अंदर एंटर करेगा तो ऑब्वियस स्क्वायर फॉर्म में चला जाएगा, जैसे पिछले वाले में गया था। जैसे अंदर एंटर करेगा तो ये एस माइनस बी उसके सिंगल के साथ कट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, समझा। तो ये टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस, और ये एक्स माइनस बी एक एस माइनस बी कट हो गया, ठीक है। सो अभी आपको अगर याद दिला दूँ तो आपने जो पहला वाला किया था उसका रिजल्ट आपका ये है, आपने अभी जो सेकंड वाला किया उसका रिजल्ट ये है। देखिए थोड़ा सा दोनों को देख के क्या समझ में आ रहा है, दोनों का भी राइट हैंड साइड है ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों भी सेम है, ठीक है। अभी बारी आ रही है तीसरे की, तीसरा भी सेम होता है क्या देख लेते हैं। तो तीसरे वाले में क्या दिया था, तीसरा वाला इक्वेशन हम लोग को दिया था ए प्लस बी माइनस सी, तीसरा वाला दिया था ए प्लस बी माइनस सी इंटू टैन सी बाई टू। तो देखो अभी वो वाला टर्म ले लेते हैं, तो ए प्लस बी माइनस सी इंटू टैन सी बाई टू। अभी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा कि आपका जो वैल्यू ना ए और बी, तो मैंने ए और बी यहाँ पे लिख दिया, ए और बी। अभी आपका जो सी था ना यहाँ पे सी, तो ये माइनस सी था ना, तो माइनस सी को मैंने प्लस सी लिख दिया, तो सी माइनस टू सी हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी हो गया, इंटू क्या रहेगा आपका टैन सी बाई टू रहेगा। अभी सी, अभी यहाँ पे देखो ना सी माइनस टू सी क्या होता है, सी माइनस टू सी होता है माइनस सी, तो c माइनस टू सी हो गया माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी इंटू टैन सी बाई टू। अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, अभी जैसे कि सपोज मैं अगर ये a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं 2s पकड़ लूँ माइनस 2c पकड़ लूँ इंटू टैन सी बाई टू ले लूँ। अभी यहाँ पे ये दोनों में से देखो, दोनों में से टू कॉमन निकाल दिया, टू कॉमन निकालने तो ये टू टाइम्स एस माइनस सी हो गया अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा, देखो अभी जो टैन सी बाई टू दिया ना, तो टैन सी बाई टू का मीनिंग क्या होता है, टैन सी बाई टू का मीनिंग होता है एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ, देखो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दोनों में से टू कॉमन निकाल दिया, एस माइनस सी हो गया, टैन सी बाई टू तो मुझे पता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी होता है, बराबर साइन सी अपॉन कॉस सी से किया हुआ था। अभी अगर मैं ये एस माइनस सी अंदर लेके जाता हूँ तो ये स्क्वायर फॉर्म में चला जाएगा, तो स्क्वायर फॉर्म वाला टर्म इसके साथ अगर कट हो जाता है तो क्या रहेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस हो गया। समझ में आया, देखो ये पहला वाला इक्वेशन नंबर 1, दूसरा वाला इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों में क्या हुआ, तीनों के भी आंसर्स सेम आ गए, समझा। आई होप पूरा क्लियर हो गया रहेगा। तो इसी तरीके से अगर सपोज तीनों के आंसर्स मैच हो रहे हैं, देयरफॉर ये वाला जो आपको दिया ना, तो देयरफॉर बी प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई टू, देन ये जो दिया है आपको सेकेंड वाला इक्वेशन सी प्लस ए माइनस बी इंटू टैन बी बाई टू और ए प्लस बी माइनस सी इंटू टैन सी बाई टू, तीनों के तीनों भी आपके क्या रहेंगे, सिमिलर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया, क्लियर है, ठीक है।
ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 2 3 से ये तीनों भी प्रूफ हो रहे हैं। आगे द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, शो दैट साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी होल स्क्वायर अपॉन ए बी सी इंटू एस फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अभी यहाँ पे जो दिया है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना LHS कंसिडर करेंगे। अगर मैं LHS कंसिडर करता हूँ तो LHS का पार्ट मैं यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, LHS का पार्ट मैं कंसिडर करता हूँ तो हम लोग को इसके वैल्यूज़ पता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हम लोग का जो दिया है LHS में साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, इसको हम लोग को इस तरीके से प्रूव करना है। सबसे पहले काम ऐसे कर रहा हूँ कि जो मुझे दिया ना साइन ए बाई टू का, तो साइन ए बाई टू का आई ऑलरेडी नो दैट ये मेरा ये वैल्यू है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए इंटू सी। मुझे ये पता है साइन बी बाई टू का वैल्यू ये वाला है, मुझे पता है साइन सी बाई टू का वैल्यू ये वाला है। समझ में आया? ये होने के बाद अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बताएगा, जैसे कि ये ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया और सी इंटू सी स्क्वायर हो गया, एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी दी होल स्क्वायर हो गया, एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी दी सी होल स्क्वायर हो गया, एस माइनस इंटू एस माइनस दी होल स्क्वायर हो गया। ये होने के बाद अभी क्या हो रहा है बताएगा, अभी मैं जो यहाँ पे करने जा रहा हूँ ना, अभी मैं ऐसे करने जा रहा हूँ कि ये जो स्क्वायर्स हैं ये पूरे स्क्वायर्स हैं, तो जैसे ये ना एस माइनस बी, देखो एस माइनस बी जब ये रूट के बाहर कूदेगा तो ये एस माइनस बी बचेगा, एस माइनस सी जब बाहर कूदेगा तो एस माइनस सी रहेगा, एस माइनस ए स्क्वायर वाला है रूट के बाहर कूदेगा तो रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एस माइनस ए बचेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं रूट के अंदर छुपे हुए, ये भी बाहर निकलेंगे तो ए बी सी हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाय एस एंड डिवाइड बाय एस, तो मैं दोनों के साथ एस ले लिया, देयरफॉर यहाँ पे एस आ गया और यहाँ पे एस आ गया। अभी ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मुझे पता है हम लोगों ने जैसे कि हीरो का जो फॉर्मूला था, हीरो के फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था कि अगर सपोज ये वाला वैल्यू अगर सपोज ये रहेगा, जैसे कि अगर ये है तो ये किसका फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है आपका अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इट ऑब्वियस है कि अगर मैं ये अंडर रूट को यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, तो अगर मुझे ये अंडर रूट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, तो अब इसलिए क्या हो जाएगा, ये रूट वहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो इट ऑब्वियस है कि इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये टोटल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का आंसर होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का होल स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का होल स्क्वायर हो गया। और आपका ए बी सी जो एस है ये एज इट इज़, ठीक है, और यही हमारा क्या था, हमारा प्रूफ था RHS साइड में। ओके, सो आई होप सो पूरा क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, सो दोस्तों इसी के साथ पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गया, पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो गया। तो अभी टोटल हम लोगों ने इसमें 3 पार्ट में हम लोगों ने इसका स्टडी किया है, आपको पूरा समझा ही रहेगा। मैंने एक क्वेश्चन इसमें जानबूझ के एक रख दिया था कॉट वाला, आपको टेक्स्ट बुक में वो मिल जाएगा, आपको वो एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बता दूंगा। ठीक है, ओके, सो इस तरीके से पार्ट नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 भी फिनिश है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग इनवर्स के प्रॉपर्टीज़ के साथ, फार्मूलेज के साथ हम लोग लास्ट वाला एक्सरसाइज भी फिनिश कर लेंगे। ओके।